रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन दीति और अदिति की संतान के बारे में बताते हैं कि दीति के 12 पुत्र हुए, जिनका नाम विवस्वान, पूषा, त्वष्टा इस प्रकार से है महाराज। और दीति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। कयाधन हिरण्यकश्यप की पत्नी हुई। इनके भी 4 पुत्र हुए, शहलाद, अनुवाद, हालाद और प्रहलाद। नारायण ने जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों का अंत कर दिया, तब माता दीति चिंता के समुद्र में डूबी हुई पति कश्यप के पास में आई रही और कहा, हे स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो वीर हो, अमर हो, इंद्र का अंत करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा, देवी उपाय तो है, परंतु थोड़ा कठिन है। इसका नाम है पुंसवन व्रत। और इस व्रत की महिमा क्या है, इसकी विधि क्या है, उसको भी सुनो। यदि कर सकोगी तो अवश्य कामना पूरी हो जाएगी। इसकी विधि यह है देवी, किसी भी प्राणी को मनसा वाचा कर्मणा से न सतावे, किसी को कटु वचन न कहे और किसी प्राणी को न सतावे, जल में घुस करके स्नान भी न करे। सब मना किया जा रहा है ना। क्रोध न करे, 1 वर्ष तक नाखून न काटे। पुंसवन व्रत की बात है सज्जनों। 1 वर्ष तक नाखून भी न काटे, दुर्जनों से बात भी न करे, बिना धुले वस्त्र भी न पहने, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ भी अन्न न खाए। कहते हैं हाथ मुंह धोए बिना बाहर न जाए, आचमन करके जाए, सुबह शाम न सोए, गौ ब्राह्मण को प्रणाम करे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। ये दीदी इतना नियम तुम 1 वर्ष तक के पालन कर सकोगी तो अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीदी ने कहा, कर लूंगी स्वामी, और पसंद है, कर लूंगी। तब दीदी ने व्रत करना शुरू कर दिया, व्रत करना शुरू कर दिया सज्जनों। और दीदी जो ही व्रत शुरू की, त्यों ही इंद्र ने क्या किया, छद्मवेश धारण किया। छद्मवेश धारण करके उसको साथ दिया करता था, फूल लाता था, दल लाता था, माला बना देता था। अब मौका देख रहा था कि कब इसकी व्रत में त्रुटि हो। इस प्रकार से छद्मवेश धारण करके इंद्र जो है साथ दे रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि दीति जो है अब गर्भवती अवस्था थी ना, तो दिन भर के तो काम में थकी हुई थी। एक दिन आचमन करना भूल गई, हाथ पाँव धोना भूल गई, थकावट के मारे सो गई। अब इंद्र ने मौका पाया कि व्रत में तो त्रुटि हो गई, उसकी सूक्ष्म रूप धारण करके उसकी गर्भ में घुस गया और घुस करके उस बालक को 7 टुकड़े कर दिया। बताओ, 7 टुकड़े होने के बाद भी वे बालक मरे नहीं सज्जनों, उदन कर लिया। तब उन्होंने क्या किया कि 7 के और 7 फिर कर दी, 7 से 49 हो गया। अब 49 टुकड़े हो गए। भोर में दीदी सो के उठी, देखी तो क्या देखा कि इंद्र जो है 49 बच्चों के साथ में खड़ा था। दीदी ने कहा, अरे हे इंद्र, मैंने तो एक पुत्र मांगा था ना, एक पुत्र की कामना की थी,
तो ये 49 की तादाद में खरीदा कहाँ से ले आए तुम? सच सच बता दो, क्या बात है? इंद्र ने पूरी बातें बता दी कि मैया, अपराध मेरा है, गलती मेरी है। आपने एक दिन व्रत में त्रुटि कर डाला, बिना पाप हुए, बिना आचरण किए सो गई, तो मैं आपके गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके घुस गया और आपके बालक को 7 टुकड़े कर दिया। और 7 टुकड़े में भी वे मरे नहीं, तो और 49 टुकड़े कर दिया। मेरी भूल चूक माफ कर दीजिए माता। इस प्रकार से कह करके इंद्र जो है सभी बालकों को अपने साथ लेके कहाँ चले गए? स्वर्ग को चले गए। वही 49 पवन जो है लंका जलाते समय हमारे हनुमान